तुमसे सच्चा मेरा। देखो आपके प्यार में तेरे साजन की क्या हालत हो गई है। मैं तुझे बुलाता हूँ और तू आती नहीं। आखिर मुझे छोड़कर तू कहाँ चले गई राधा। एक बार मेरे पास आना राधा। तू नहीं जानती राधा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे लिए तो जीता हूँ और तेरे लिए मरता हूँ राजा। एक बार आजा राजा। जीता तो जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मेरे पे आंसू जब याद आती है वो, जब याद आती है वो, जाके मैं उसको कैसे बताऊं कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। सभी नाम लिखेगी मेरी दास्तां। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता। यहाँ के हमारे मेला मालिक मुकेश कुमार भैया ये सीन को देखते हुए इसी गांव के रहने वाले हमारे छोटे भैया इनके लिए ये 10 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को दे शुक्रिया, धन्यवाद। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे।
राजकुमार भैया ट्रक ड्राइवर, ये 20 रुपया स्पेशल इनाम ये भैया के लिए आ रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। आखिर आप मुझे मिलते क्यों नहीं है राधा? मैं तो आपका ही पुकारा हूँ राधा, आप याद बहुत आती है। यहाँ के हमारे लाला श्रीवास्तव जौन बता हुआ बोल पे क्यों तुम्हें कहे तो बोल दे। ये उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा। धन्यवाद। आप मुझे याद बहुत आती है लेकिन पास में नहीं आती राधा। तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। हमारे भैया धर्मेंद्र लाला, धर्मेंद्र श्रीवास्तव पूरे राजा छन्नाम जी के प्रभाग रहने वाले, ये 10 रुपया इनाम आ रहा। धन्यवाद। तुम भूल गए वादा बताना, बुलाया करो तुम याद ना करो। मेरा राधा मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है। हाँ, मैं अपनी राधा से बहुत प्यार करता हूँ। क्या हो गया है तुझे बेटी? अब तेरी राधा इस संसार में नहीं रही। नहीं, राधा है, वो मुझे बुलाती है और मैं चाहता हूँ, वो मुझे मिलती नहीं है। राधा है, मुझे बुलाती। तुम्हारी राधा है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम राधा से मिलना चाहते हो ना? मुझे राधा आओ हमारे साथ, तुम्हें मिला। ले चलो। मेरे बेटे को क्या हो गया है? सिर्फ इसे राधा ही नजर आती है। महाराज, ये आपके आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देखना चाहता। बाबती खुबासी, कहिए महाराज। आखिर मैं क्या करूं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, ये गुमान सिंह तुम्हारा नमक खाया है और भगवान ना करे, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो एक दिन हम राजकुमार साजन को जरूर ठीक करूंगा। खुबासी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। न जाने कितने डॉक्टर, कितने वैद्यों और हकीमों को दिखा चुका हूँ, वही तो महाराज। लेकिन मेरे बेटे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जब देखो, जब
ये सिर्फ राधा 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 किया करता है। वही तो महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं महाराज। कुमार सिंह जी महाराज। आखिर क्या कहना चाहते हैं आप? जरूर बताऊंगा महाराज। तो एक सलाह ही देता महाराज जी, कराई गाड़ी आपको प्रिय मंजूर हो। हल निकाला है मैंने साजन के लिए। हल निकाला है मैंने साजन के लिए, आपको बात करिए मंजूर हो। हल निकाला है मैंने। कुमार सिंह, आप मेरे बेटे के लिए? कुमार सिंह, कहिए महाराज। हर किस्मत से अपनी मैं हूँ गया, रास्ता कोई आगे सुझाता नहीं। पर कोई तरकीब है तो बताओ मुझे। जरूर बताऊंगा महाराज, जरूर बताऊंगा। कोई तरकीब है तो बताओ मुझे। मानता हूँ मैं हर बात को है पसंद, कोई तरकीब। कहिए महाराज। आखिर आप कैसी तरकीब बताना चाहती हैं? तरकीब यही सोचता हूँ महाराज कि राजकुमार साजन राधा के प्यार में पागल हो गए। अगर कोई लड़की राधा से मिलती जुलती राजकुमार साजन के पास आ जाए तो उसका पागलपन ठीक भी हो सकता है महाराज। कुमार सिंह, कहिए महाराज। भला इस लड़की कहाँ मिलेगी? महाराज, आपके लिए गुमान सिंह जान दे सकता है और दूसरे की जान ले भी सकता है। आप खाली हुक्म करें, बाकी का काम इस गुमान सिंह पे छोड़ दीजिए महाराज। कुमार सिंह, आप मेरे परिवार के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। कुमार सिंह, कहिए महाराज। यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो जो तुम मांगोगे ये महिपाल सिंह तुम्हें शौक से दे देगा। महाराज, मुझे मांगने की जरूरत ही क्या है? आपने तो सब कुछ मुझे दे रखा है, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। आप कहे तो मैं जाऊं? कुमार सिंह, जाओ। अगर कोई ऐसी लड़की मिले कि जो राधा से मिलती जुलती हो तो हो सकता है उसे देखकर मेरा बेटा उस राधा को भूल जाए। वही तो महाराज, हम इस भूपत नगर में एक एक घर में ढूंढ झालेंगे और देखेंगे, हम उस लड़की को जरूर लेकर आएंगे महाराज। ये गुमान सिंह का वादा है। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे कुमार सिंह। महामंत्री कुमार सिंह मेरे परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं। क्यों नहीं एक राजा? लड़की की तलाश में गए हैं या ऊपर वाले कोई ऐसी लड़की मिल जाए गुमान सिंह को जो राधा से मिलती जुलती हो सकता है उसे देखकर मेरा बेटा ठीक हो जाए। दरबारी, राजन, आओ हम आराम कक्ष में चलते हैं और गुमान सिंह के आने का इंतजार करते हैं। चलिए राजन, चिंता मत करिए, गुमान सिंह गए हैं तो उस तरह की लड़की जरूर लाएंगे। रात दिन मुझे यही चिंता है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा और मेरी प्रजा क्या करेगी। आखिर मेरी बात इस राज को कौन चलाएगा और कौन देखेगा इस प्रजा को। चिंता मत करिए साजन भैया, किसी न किसी दिन तो ठीक हो ही जाएंगे। चिंता करोगे तो दिन पर दिन शरीर घटती जाएगी राजन।
इसलिए चिंता मत करिए, साजन भैया ठीक हो जाएंगे। आओ तो चलिए। दिमागी ले लो। अच्छा दिमाग लगाया। अरे चाल ऐसी चलिए कि कोई समझ ना पाए। अगर चाल को जो समझ गया तो फिर साले हम लोगों की चाल चलने और जीने का धिक्कार है। वो तो वही है, आज तक जो काम किया है वो खुदा नहीं जाना है। तो ये महाराज क्या जान पाएंगे? महाराज कैसे जानेंगे? भूपत नगर में ढूंढ और छान मारा, कहीं लड़की हमें नजर नहीं आई। तो क्या करोगे? एक बात कहूं, हाँ? एक आइडिया हमारे दिमाग में आया है। वो कैसी आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया है? तूने हमारी बेटी सुमन को देखा? हाँ देखा था। राधा से उसका चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है। हम अपनी बेटी को राजकुमार साजन की निगरानी में रखता हूं। अगर राजकुमार साजन ठीक हो गए हाँ? तो महाराज ने कहा मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अपनी बेटी से कहूंगा किसी राज हवेली को मांग लो और हमारी भी जिंदगी ऐसो आराम से कट जाएगी। वो तो महाराज ये बात तो कहा है, जब कहा है तो एक दिन वो बात जरूर वही पूरी तो, होगी। लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारी बेटी सुमन वहां जाएगी। लेकिन वाह पागल मनई, तुम्हें बेटी के साथ पता नहीं का करे का ना करे। अरे नालायक, और तुम लोग कहा वहां पर भुट्टी भूंजोगे? कहा भुट्टी नहीं, या तो हमका और या तो हमें भैया का साथे लगाए रही है। वही तो, तुम दोनों की निगरानी रहेगी हमारी बेटी के ऊपर। तो वही तो कहते नहीं अकेले पाएगा। चल कुर्सी लगा, कुर्सी लगा, और हमारी बेटी राधा को देख, वो सुमन को देख क्या करती है। साली जब से राधा को मैंने देखा उसी की याद में पागल रहता हूँ यार। बैठो बैठो। राधा सुमन, सुमन तू भी पागल हो गया क्या? हाँ राधा गई तो गई, वही तो, राधा के बदले आपकी बेटी सुमन। क्या फटाफट देख क्या कर रही और बुला दे। यह कहना कि तुम्हारे डैडी तुम्हें याद किया है। बाबूजी, मालिक, आपकी बेटी सुमन अबे दाढ़ी बना रही, दाढ़ी बना रही, दाढ़ी। कार्य दिमागी ले लो। हाँ? लेडीज के दाढ़ी होती है क्या? पता नहीं क्या सेकेंड मां रगरो रगर रगरो रगर रगरो रगर मां वही टूटी पड़ी। अरे नालायक, मेकअप कर रही होगी साले, दाढ़ी नहीं तो मूड भटवा रही है। मेकअप करती है, हम यानी दाढ़ी फूले रही है। चलो की बुला के। अरे कुछ बोलेगा कि साले नाक ही कहा बोली, आज के बाद हमका न भेजा करो। क्या? आज के बाद अपनी हवेली अपनी बेटी को बुलाने के लिए हमको न भेजा करो। क्या सुमन ने तुझे मारा वारा है क्या? हमको मारा नहीं है, आपने भेजा कि जाओ मेरी बेटी सुमन को बुला कर लेकर आओ। तो हमने गया कि हमारा बंद था, दोनों पल्ला पे हाथ मारा, दोनों पल्ला बाहर। जब हमने हाथ मारा तो दोनों पल्ला बाहर। तो क्या हुआ? जब दोनों पल्ला बाहर तो क्या देखते हैं कि आपकी बेटी नंगी ना आ रही है। अरे नालायक, घंटी नहीं लगा सकता था कार्य, और साले आकर के नाक शुरू करके यहाँ बताना चालू कर दिया। अरे हराम
बजा दे, घंटी नहीं बजा सकता था। घंटी घंटी बजावत रहे, वो घंटी टिंटी ना बने बे। अरे तो आवाज नहीं लगा सकता था। आवाज लगाई का हम कहा वही तरह हुई है। नालायक, हमारे सरमन के हम मर गए। मर गया साले, और आकर के यहाँ हमारे पास भंडा फोड़ कर रहा है। अब दोबारा नहीं चाले, तुझे नहीं जाना जा रहा है। देखें लेकिन तनिके देखें। अरे साले मार डालो। साला पतीसी दिखा रहा कपड़ा पहन के आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस तरह बात करना चाहिए। ये नालायक सलवार पहली, समीर पहली, देखे चढ़ी। ओ सुमन बच्ची, डैडी बुला रही है। बुला रही है कि बुला रहे हैं? जब आता नहीं तो साले हटो यार, जल्दी मार दिया नहीं साले, पेटी पोत में मार। इन दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? अरे डैडी क्या बात है, रो क्यों रहा है? रो रहे हैं तुम्हें इनका देख के। क्यों रो रहा है? क्या बात है? जो वही तरह देख ली ना। क्या देख लिया तूने? कोई मारे सरवर के मारे रोई के जबरदस्ती। चालू करेगा कार है। शांति का ढक्कन लगा के उधर खड़ा हो जा, नहीं तो साले तेरी बत्तीसी ही अंदर। आओ बेटी आओ, ये पागल हो गए। डैडी तो आपने क्यों बुलाया डैडी मुझे? आपने क्यों बुलाया? आपने क्यों बुलाया है डैडी मुझे? बात क्या है ये सच सच बता दीजिए, और माजरा क्या है डैडी बता दीजिए। माजरा क्या है डैडी बता कीजिए, सर का क्यों बोझ अपने उठाते हो? फरमाइएगा आखिर बात क्या है जो इतनी जल्दी हमें अपने बेडरूम से अपने पास आपने बुलवाया है? जरूर बताऊंगा बेटी, इसीलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है। आपके कहने का मतलब कि हम आपको किस लिए बुलाया है, क्या काम है? मैं जानना चाहती हूँ। तो काम से एक जरूरी अब बुलाया तुझे, अब काम से एक जरूरी। काम से एक जरूरी अब बुलाया तुझे, अब बात मेरी सुमन तुम सुनो ध्यान से। नाटक सा करना तुमको पड़ेगा नाटक सा करना तुमको पड़ेगा
बेटी। एक मुझे नाटक सा रचना है, वो भी वहां पर। वही तो कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर लिया, लेकिन नौकरी चाकरी मिलने वाली नहीं है। जो नौकरी तुम्हें हम दिलाता हो तुम्हें पसंद नहीं आती। वो तो है। हम ऐसी नौकरी तुम्हारे लिए तलाशा है कि जिससे हम और आप ऐशो आराम ही करेंगे। यानी कि जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। हम सोचता हूँ कहीं मैं कह दूं और हमारी बेटी इनकार कर दे, इसीलिए कहने का दिल ही नहीं करता है। भला मैं आपकी बातों को इनकार कैसे कर सकती हूँ? आप फरमाइएगा कि वो बात कौन सी है? देखो बेटी, अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हें खुले शब्दों में बता रहा हूँ। आप मैं किए मैं जहाँ नौकरी करता हूँ महाराज महपाल को जानती हो ना? खूब अच्छी तरीके से। उनका बेटा राजकुमार साजन है। हाँ तो एक राधा नाम की लड़की के यानी प्यार में पागल हो गया। वो बलराम बंजारे की बेटी थी। अच्छा। और राधा की शक्ल तुम्हारी सूरत उससे मिलती जुलती है। अगर तुम राजकुमार साजन की निगरानी करो और उसके आसपास रहोगी, शायद तुम्हें देख करके वो ठीक हो गया ना, तो महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। और हम तो यही कहता हूँ कि राजकुमार साजन ठीक हो जाए तो तुम राज हवेली मांग लेना। यानी कि महाराज का बेटा किसी लड़की से प्यार करता था। राधा नाम की लड़की जो बंजारे की बेटी थी उसका नाम बलराम बंजारा था। अच्छा। और उसकी सूरत तुमसे मिलती जुलती है। अगर तुमको देखा कहीं उस ठीक हो गया तो समझो हम लोग तो मालो माल हो जाएंगे धीरे धीरे। तो हमें उससे प्यार करना होगा। प्यार नहीं करना, बिल्कुल नाटक जैसा करना है। प्यार करेगी तो फिर बत्तीसी अंदर कर दूंगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती कि अपने डैडी से इस तरह बात करते हुई? नाटक नाटक। यानी कि हमें झूठा प्यार करना होगा। वही तो, और ज्यादा उसके पास नहीं जाना। ये मुन्नी ललवा दिमागी ललवा तुम्हारी निगरानी में रहेगी। करे पागल मनाई हम कह दे काट खाए पखौरा में दातन। अरे पखौरा वैसे में कहता तो ठीक है डैडी, लेकिन अगर ये दोनों रहेंगे, अगर काम हो जाएगा तो मैं इन दोनों को कटवा दूंगी बाद में। बेटी वो तो ठीक है, लेकिन पागल कई प्रकार के होते हैं। वो वैसा पागल नहीं है कि दातन बकोटन काटेगा। काम हो जाए तो हमका देखा कटवा दे है। अरे खूब कटवाऊंगी, ऐसा कटवाऊंगी ना कि तू भी याद करेगा। कभी कटे नहीं होंगे। ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है। वही मतलब, कटवाने का मतलब नहीं समझा क्या? अरे नालायक, तुझे नहीं कटवाना है। हमारी बेटी खुश होकर के तुम लोगों को होटल पे ले जाएगी और जो खाओगे उसकी बात कर रही है यार। अरे जैसे अच्छा तो ठीक है, आप चलिए, मैं इन दोनों को लेकर आती हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें वहां आना, लेकिन किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम गुमान सिंह की बेटी हो। ये भी करना होगा। नहीं तो हमारा मान सम्मान सब मिट्टी में नहीं मिल जाएगा। तो ठीक है। ओए, चुप। बेटी इन हरामजादों को समझाओ और तुम आओ, हम चलते हैं रात आप चलिए, मैं आती हूँ। ओ, क्या नाम है तेरा? हमार तेरा? हमारा मुन्नी लाल है। तेरा मुन्नी लाल नाम है? हाँ नाम है। इसका क्या नाम है? क्या होगा? वही में मिले जिसे काकी और पितियान। क्या क्या क्या? एक है नाम मुन्नी लाल, हमारा नाम आई दिमागी लाल। दिमागी लाल जी। और मुन्नी लाल। अगर मेरा काम हो गया, अगर उस पागल से काम हो गया, शायद अगर वो ठीक हो गया, तो मैं तुम दोनों को बारी बारी से दूंगी। नहीं हम मत तो करना। ना 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 या गंधैला काम नहीं करी था। क्या पगले? बट कहाँ दिमाग जा रहा है? कहा तू है तुम, उनका काम हो जाए तो हमका कहते हैं। अरे पगले, जब काम हो जाएगा तो महाराज से मुंह मांगा इनाम लूंगी। जो मन चाहेगा सो मांगूंगी। अगर महाराज ने दे दिया तो मैं तुम दोनों को खुश कर दूंगी। अरे रुपए पैसे जो भी मिलेगा उसमें से थोड़ा थोड़ा तुम दोनों को जरूर मिलेगा। इनाम दे एक बात कही रमजानी यार, वह हट,
प्यार मोहब्बत वाली बात। चल मुझे ले चल, डैडी गए हैं, देर मत कर। तुम दोनों नहीं रहोगे क्या? नहीं रहेंगे। चलो 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 अगल बगल रहेंगे। एक बेटी वो लालची ने भाई, लालची नहीं या भाई महतारी पूतन के कहा पे है वो है। क्या कहा भाई?